गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रीट पात्रता 2025 के लिए गणित की शिक्षण विधियां। फर्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किस में प्रयोग होता है? आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि या संश्लेषण विधि। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत किस निम्न में से किसका प्रयोग होता है? किस में होता है बच्चों? निगमन विधि। ऑप्शन 2 इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गणित में किस विधि में हमें प्राय सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, आगमन विधि या निगमन विधि। ये RTET 2012 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। सूत्र तथा नियमों की सहायता किस में लेते हैं बच्चों? निगमन विधि। ऑप्शन 4 इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। RTET 2012 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। मनोरंजन एवं खेल संबंधी, रटने का, आगमन का या निगमन का। क्या होना चाहिए बच्चों? छोटी कक्षा में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए मनोरंजन होना चाहिए और साथ में खेल संबंधी पढ़ाने का तरीका होना चाहिए, खेल संबंधित है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस में गणित विषय का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा? लाभ हानि, साइकिल चलाना, सब्जियां खरीदना, उधार लेना। लाभ हानि के अंदर बच्चों किसी को प्रॉफिट होता है, किसी को हानि होता है, इसमें गणित का उपयोग हो रहा है। सब्जियां खरीदना, जब भी आप सब्जी खरीदने जाते हैं तो कितने रुपए की कितने की नहीं इनका भाव तय होता है, उसके लिए क्या होता है बच्चों? गणित का उपयोग होता है। उधार लेना, किसी से पैसे उधार लेना, इसमें भी क्या होता है? गणित का उपयोग। साइकिल चलाना, इसके अंदर गणित का उपयोग नहीं था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर सुल्टेजे के अनुसार गणित पढ़ाने का प्राथमिक उद्देश्य है। यह भी RTET के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। दूसरी विद्याओं में सहायता प्रदान करना, मानसिक शक्ति का विकास, खाली समय का सदुपयोग, प्राथमिक एवं सामान्य सिद्धांतों से परिचित कराना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, मानसिक शक्ति का क्या होगा? विकास। प्रोफेसर सुल्टेजे के अनुसार गणित पढ़ाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? मानसिक शक्ति का क्या होगा? विकास। अगला क्वेश्चन है, जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते वह इस विद्यालय में नहीं आ सकते, यह कथन किसका है? अरस्तु, हेर्बेटे, प्लेटो या हैमिल्टन। जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते वह इस विद्यालय में नहीं आ सकते, यह कथन किसका बच्चों? प्लेटो का। ऑप्शन सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आगमन विधि निम्न में से किसके लिए उपयुक्त है? सूत्र स्थापित करने के लिए, सवाल को सूत्र द्वारा हल करने के लिए, सवाल को समझने के लिए या सवाल को बनाने के लिए। आगमन विधि निम्न में से किसके लिए उपयुक्त है बच्चों? सूत्र स्थापित करने के लिए। ऑप्शन ए इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, खेल विधि के जन्मदाता है हेनरी, कोल्डवेल कुक, डॉल्टन, सिगमंड या मॉन्टेसरी। खेल विधि के जन्मदाता कौन है बच्चों? हेनरी कोल्डवेल कुक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बाल्य केंद्रित विधि नहीं है? व्याख्यान विधि, प्रोजेक्ट विधि, प्रयोगशाला विधि या प्रयोग विधि। कौन सी बाल्य केंद्रित विधि नहीं है बच्चों? व्याख्यान विधि। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, खेल विधि के जन्मदाता है हेनरी कोल्डवेल कुक, डॉल्टन, सिगमंड या मॉन्टेसरी। खेल विधि के जन्मदाता कौन है बच्चों? हेनरी कोल्डवेल कुक। इसको बच्चों हम ट्रिक से याद करेंगे। खेल विधि के जन्मदाता है हेनरी कोल्डवेल कुक। हेनरी का हो गया बच्चों भूखा। जो बच्चा भूखा है उसको क्या नहीं देना चाहिए बच्चों? कुक मतलब होता है भोजन, उसको ठंडा भोजन नहीं देना चाहिए। कोल्ड मतलब ठंडा। जो बच्चा खेलने के बाद क्या है? भूखा है, उसको क्या नहीं देना चाहिए बच्चों? ठंडा भोजन नहीं देना चाहिए। तो हेनरी का हो गया बच्चों, हेनरी का हो गया भूखा, कोल्ड मतलब ठंडा, कुक मतलब भोजन, और खेल विधि जो बच्चा खेलता है उसको ठंडा भोजन नहीं देना चाहिए। तो हेनरी कोल्ड कुक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बाल्य केंद्रित विधि नहीं है? प्रोजेक्ट विधि, प्रयोगशाला विधि, प्रयोग विधि या व्याख्यान विधि। कौन सी नहीं है बच्चों? व्याख्यान विधि। कौन सी बाल्य केंद्रित विधि नहीं है? व्याख्यान विधि। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोजेक्टर पद्धति का दोष नहीं है? शिक्षण अपूर्ण एवं विश्रृंखला, व्यय साध्य पद्धति, संदर्भ पुस्तक की उपलब्धता, वास्तविक जीवन से संबंधित। कौन सा प्रोजेक्ट पद्धति का दोष नहीं है बच्चों? वास्तविक जीवन से संबंधित। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है,
परियोजना विधि में कितने मुख्य सोपान प्रयुक्त होते हैं? 1, 4, 6, 10। कितने होते हैं बच्चों? 6। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बीज गणित शिक्षण का उद्देश्य है अंकगणित के सिद्धांतों की पुष्टि करना, सूत्रों की सहायता से समस्या को हल करना, या उपरोक्त दोनों। तो दोनों ही क्या बच्चों राइट आंसर है। अंकगणित के सिद्धांतों की पुष्टि करना और सूत्रों की सहायता से समस्या को हल करना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गणित के अध्ययन निगमन विधि के सोपानों का उचित क्रम दिए गए विकल्पों में से चयन कीजिए। फर्स्ट उदाहरण, निरीक्षण, सामान्यीकरण या सत्यापन। बी है निरीक्षण, सेकंड उदाहरण, सामान्यीकरण या सत्यापन। सत्यापन, सामान्यीकरण, निरीक्षण, उदाहरण, या सामान्यीकरण, सत्यापन, उदाहरण, निरीक्षण। तो पहले क्या है बच्चों? सत्यापन, फिर सामान्यीकरण, फिर निरीक्षण, फिर उदाहरण। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वर्ग या आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए गणित की कौन सी शिक्षण विधि प्रभावी हो सकती है? आगमन विधि, निगमन विधि, प्रयोगशाला विधि या क्रिया विधि। कौन सी विधि हो सकती है बच्चों? आगमन विधि। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहीं है लिखित कार्य, मौखिक अभ्यास, श्यामपट्ट कार्य या वाचन। क्या नहीं है बच्चों? वाचन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ग की चारों दीवारों का क्षेत्रफल आप किस शिक्षण विधि के द्वारा पढ़ना पसंद करेंगे? विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, निगमन विधि या आगमन विधि। वर्ग की चारों दीवारों का क्षेत्रफल आप किस शिक्षण विधि से पढ़ना पसंद करेंगे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, विश्लेषण विधि। अगला क्वेश्चन है, जिस शिक्षण विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं, आगमन विधि, निगमन विधि, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त दोनों ही नहीं। कौन सी बच्चों? आगमन विधि। जिस शिक्षण विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर किस में बढ़ते हैं? आगमन विधि से। अगला क्वेश्चन है, बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र ज्ञात कराने के लिए आप गणित की कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे? प्रोजेक्ट विधि, निगमन विधि, प्रयोगशाला विधि या आगमन विधि। कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे बच्चों बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र ज्ञात कराने के लिए? आगमन विधि। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपको ऐसी गणित की शिक्षण विधियाँ मिलने वाली है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण की वह कौन सी श्रेष्ठ विधि है जो स्थूल से सूक्ष्म की ओर, उदाहरण से सूत्र की ओर एवं विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है? प्रयोगशाला विधि, आगमन विधि, निगमन विधि या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी विधि है बच्चों? आगमन विधि, जो स्थूल से सूक्ष्म की ओर और उदाहरण से सूत्र की ओर और विशिष्ट से सामान्य की ओर। कौन सी विधि चलती है बच्चों? आगमन विधि। अगला क्वेश्चन है, होरिस्टिक विधि से पढ़ाने से किस समस्या से मुक्ति मिल जाती है? अनुशासन व गृह कार्य, दंड व्यवस्था, असमान शिक्षण या इनमें से कोई नहीं। किस में मिल जाती है बच्चों? अनुशासन व गृह कार्य। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रेखागणित शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोग शिक्षण विधि है? आगमन निगमन विधि, प्रयोगशाला विधि, परियोजना विधि या विश्लेषण और संश्लेषण विधि। कौन सी बच्चों? विश्लेषण और संश्लेषण विधि। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, जो रेखागणित शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी है। अगला क्वेश्चन है, किसी खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी गणित शिक्षण विधि कौन सी है? संश्लेषण विधि, आगमन विधि, परियोजना विधि या विश्लेषण विधि। कौन सी बच्चों? किसी खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी शिक्षण विधि विश्लेषण विधि। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अन्वेषण विधि को और किस नाम से जाना जाता है? समस्या समाधान विधि, संग्रह विधि, वर्गीकरण विधि या होरिस्टिक विधि। क्या जाना जाता है बच्चों? अन्वेषण विधि को होरिस्टिक विधि। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र निगमन विधि से संबंध नहीं है? सामान्य से विशिष्ट, नियम से उदाहरण, सूक्ष्म से स्थूल और अज्ञात से ज्ञात की ओर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अज्ञात से ज्ञात की ओर। जो सूत्र निगमन विधि से संबंध नहीं है, ये आगमन विधि से संबंधित है बच्चों। और आगमन विधि के अंदर स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है और विशिष्ट से सामान्य की ओर, जबकि इसका उल्टा क्या हो जाता है बच्चों? निगमन विधि के अंदर।
अगला क्वेश्चन है रेखा गणित शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोग शिक्षण विधि है आगमन निगमन विधि, विश्लेषण व संश्लेषण विधि या प्रयोजना विधि या प्रयोगशाला विधि। रेखा गणित में किसका प्रयोग किया था बच्चों? विश्लेषण और संश्लेषण विधि। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है गणित शिक्षण की वह कौन सी विधि है जिसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है? प्रयोगशाला विधि, संश्लेषणात्मक विधि, विश्लेषणात्मक विधि या आगमन विधि। कौन सी विधि है बच्चों? आगमन विधि। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। सॉरी बच्चों, अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है ये विधि है बच्चों विश्लेषणात्मक विधि, आगमन विधि नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, विश्लेषणात्मक विधि। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आगमन विधि किसका मार्ग है? खोज का, अनुसरण का, अनुसंधान का या तीव्रता का। आगमन विधि किसका मार्ग है बच्चों? खोज का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और निगमन विधि किसका मार्ग है? शोध का, अनुकरण का, खोज का, तीव्रता का। किसका बच्चों? अनुकरण का। निगमन तो किसका है? अनुकरण का। और आगमन किसका है? खोज का। अगला क्वेश्चन है खोज विधि का प्रमुख गुण कौन सा है? क्रियाशीलता, संवेदनशीलता, मौलिकता या रचनात्मकता। खोज विधि का प्रमुख गुण कौन सा है बच्चों? क्रियाशीलता। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। सेकंड है प्रोजेक्ट विधि में छात्र महसूस करते हैं बंधन, स्वच्छंद, स्वतंत्रता, सहयोग। क्या करते हैं बच्चों? स्वतंत्रता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जिस विधि द्वारा गणित शिक्षण में स्थायित्व मिलता है? आगमन विधि, विश्लेषण विधि, निगमन विधि या संश्लेषण विधि। कौन सी विधि बच्चों? आगमन विधि। अगला क्वेश्चन है गणित का शिक्षक अज्ञात से ज्ञात की ओर शिक्षण सिद्धांत का पालन किस विधि से करता है? खेल विधि, आगमन विधि, प्रदर्शन विधि, निगमन विधि। अज्ञात से ज्ञात की ओर किसका करता है बच्चों? निगमन विधि का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जिस विधि में नवीन नियम की स्थापना उदाहरणों द्वारा की जाती है कौन सी विधि है? विश्लेषण विधि, आगमन, निगमन या प्रयोजना। कौन सी विधि है बच्चों? आगमन विधि। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है विश्लेषण विधि की पूरक विधि किसको कहा जाता है? आगमन विधि को, निगमन विधि को, संश्लेषण विधि को, निरीक्षित स्वाध्याय विधि को। किसको कहा जाता है बच्चों पूरक विधि? संश्लेषण विधि को। विश्लेषण की पूरक क्या है? संश्लेषण। अंकगणित हेतु निम्न में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि है? निगमन विधि, खोज विधि, व्याख्या विधि या आगमन विधि। कौन सी बच्चों? आगमन विधि। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा।